विदेश में जाने की चाह रखने वाले युवक इन दिनों एजेंटों का शिकार हो रहे हैं। लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी ना तो उन्हें रोजगार मिल पा रहा है, ना ही वह अपनी सही मंजिल पर पहुंच पा रहे हैं। इसी तरह से एक युवक जो एजेंटों का शिकार हुआ है, जिसे यहाँ पुर्तगाल के नाम पर ले गए, लेकिन उसे रास्ते में अर्मेनिया में रोक दिया। वहां पर काफी दिन रखा, ना तो काम दिया और आगे भेजने का लालच देते रहे। लेकिन काफी दिन बाद भी जब उसे पुर्तगाल नहीं भेजा जा सका तो युवक वापस भारत लौट आया। विडंबना यह है कि लाखों लगाने के बावजूद भी ना तो उसे रोजगार मिल पाया, उल्टा उनका भविष्य अंधकार में हो गया है। बिना पिता के एक युवक अपना परिवार किस तरह से गुजर बसर कर रहा था और अपने रिश्तेदारों से, लोगों से कर्ज लेकर विदेश जाने का सपना देखा, लेकिन एजेंट का शिकार हो गया। आइए मिलवाते हैं आप युवक से। नमस्कार। नमस्कार भैया। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजीव कुमार है। कहाँ से हो आप? गांव पतरेड़ी से। तो आप बताएंगे, विदेश में जाने के लिए आपने किससे कांटेक्ट किया था, कब किया था और आप कहाँ जाना चाहते थे? भैया मैंने अनुष्का राणा से कांटेक्ट किया था मार्च के महीने में 2023 में। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको पुर्तगाल भेज देंगे। मैं कहा ठीक है जी। बात हो गई थी पुर्तगाल जाने के नाम पे। 6 लाख रुपए उन्होंने मांगे थे, जो मेरे यानी कि लिमिट से बाहर था। उसके बाद हमारी डील हुई 4,30,000 रुपये। डील होने के बाद वो बोले ठीक है जी आपको भेज देंगे। फिर उन्होंने ऑप्शन रखा कि आपको पहले अर्मेनिया भेजेंगे, अर्मेनिया आपको 3 महीने रखेंगे, उसके बाद आपको पुर्तगाल भेज देंगे। अर्मेनिया हम लोग चले गए 28 अप्रैल को। जयपुर से गए थे, जयपुर से दुबई, दुबई से अर्मेनिया। 28 अप्रैल से लेके 17 मई तक हमको कोई काम नहीं मिला और 18 मई को हम लोग काम पे गए। जैसा कि उन्होंने बोला था कि आपको काम पे लगवा देंगे, जैसा भी काम आपको मिलेगा वैसा करना होगा। हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम दिलवाया सबसे लो रेट पे, जो सबसे कम सैलरी है वहाँ पे। उसके बाद जो उनकी कमिटमेंट थी कि आपको यहाँ काम करना है, आपको पैसे नहीं देखने। फिर भी हम लोग वहाँ काम करते रहे, जैसा काम मिला वैसा ही किया। लेकिन 3 महीने खत्म होने के बाद और बीच बीच में भी हमने फोन किया कि मैडम हमारा टीआरसी का क्या हुआ। आप बोल रहे थे टीआरसी बैंक स्टेटमेंट क्या है, कि बैंक में खाता खोलने के लिए बोला था उन्होंने कि आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा, उसमें सैलरी आएगी। ना तो बैंक का अकाउंट ही खुला और ना ही टीआरसी बनी। तो लास्ट जब 3 महीने खत्म हो गए तो उन्होंने डेट देना शुरू कर दिया, भैया आपको 10 तारीख को मिल जाएगी, 20 तारीख को मिल जाएगी। लेकिन वो डेट देखते देखते भी 2 महीने निकल गए जी। 2 महीने निकलने के बाद 5वें महीने में हमको घर वापिस आना पड़ा। ना तो हमारे पास उस टाइम काम था और ना ही जो कंपनी में काम किया था उसका पैसा मिला लास्ट मंथ का। तो जिस कंपनी के थ्रू आप विदेश गए, हाँ जी, उस कंपनी का क्या नाम है, कहाँ से है और उसके ओनर का नाम क्या है? उनका कंपनी का नाम HR कंसल्टेंसी है जी। जीरकपुर में मोतियाज होटल में है जी। वो बिल्डिंग में मोतियाज में हाईवे पे ही है, मोतियाज उसमें है जी, 4th फ्लोर पे। तो उनके जो ओनर है उनका क्या नाम है? एक मैडम का नाम अनुष्का राणा है और एक का नाम हरदीप मैडम है। तो आपने इनको कितने पैसे पे किए? मैंने जी सबसे पहले मार्च में जी 50,000 पे किया वीजे से पहले, जो फोन पे किया हुआ है मेरे पास उसकी ट्रांजेक्शन है। और 3,70,000 उसके बाद मैंने फिर डाला हुआ है जी। तो ये आपने किस तरह खाते में डाला उनके? ये सब खाते में डाला हुआ है जी, ऑनलाइन ट्रांसफर है सर। भैया अर्मेनिया से वापस वहां पर जुर्माना भरना पड़ता है जी, जो इंडिया का 10,000 रुपये है। वहां का 50,000 रुपये, यहाँ का 10,000 रुपये, वो जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद 40,000 रुपये का टिकट होगा आपका, तभी आप आ सकते हो। अगर नहीं होगा तो आप नहीं आ सकते। तो मतलब ये है कि आपको पुर्तगाल के नाम पर यहाँ से ले गए, अर्मेनिया रखा, 4,20,000 आपसे लिए। हाँ जी। तो फिर भी आप पुर्तगाल नहीं पहुंच पाए? पुर्तगाल नहीं जा सके जी। जाने के टाइम आपने जो ये पैसा कैसे इकट्ठा किया, कहाँ से दिया लोगों को? भैया पैसा तो किसी के पास भी नहीं होता, लेकिन रिश्तेदारों से किसी से लाख लिया, किसी से 50,000 लिया, ऐसे करके इकट्ठा किया। तो परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी वाइफ है, मेरा एक लड़का है, एक मेरी माँ है और एक मैं। एकमात्र कमाने वाले आप थे। हाँ, लोगों से कर्जा लेके आपने विदेश जाने का सपना संजोया, लेकिन आप जा नहीं पाए। तो अभी आपको ये पैसे कैसे वापस करोगे? देखते हैं जी, सरकार से गुजारिश है कि कुछ ना कुछ हेल्प करे जी हमारी।
अनिल विज जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे जाके, अगर हेल्प हो सके तो हेल्प करो जी। तो ये जो जिसने एजेंट ने आपके पैसे लिए हैं तो उससे वापसी आप कैसे? तो उनके प्रति कार्रवाई करेंगे जी, जो भी होगी। एसएसपी को रिपोर्ट लिखवाने की सोच रहे हैं, अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है जी। तो आपके साथ कितने युवक गए थे जब आप गए थे? मेरे साथ 3 लड़के थे जी, 3 में से 2 हम लोग वापस आ चुके हैं। वो तो 1 मंथली पहले ही वापस आ चुका है। जीरकपुर का ही लड़का रहने वाला है और जीरकपुर का एक वहां पर रह रहा है। तो मतलब आप कानूनी कार्रवाई लड़ने के लिए तैयार हैं अपने पैसे पाने के लिए? जी हाँ। तो आप युवाओं को कोई संदेश देंगे कि विदेश जाने के लिए किस तरह के एजेंटों के आप इस तरह से आप इनके चक्करों में ना पड़े? मेरा सभी से यही संदेश है, अगर कोई एजेंट आपको अच्छा मिलता है तो आप बाहर जाएं, और वैसे तो नहीं जाएं। अगर आप यहाँ 20-30 हजार रुपये कमा रहे हैं तो कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अर्मेनिया, दुबई या कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले कॉन्टैक्ट चेक करें। और रही बात पैसे की, पैसे तो किसी को दे ही ना, क्योंकि अर्मेनिया में तो ऐसा सिस्टम है जी, वहां तो एक फ्रॉड बाजी है। एजेंट भाई भाई को खा रहा है, ऐसा सिस्टम हो रहा है जी आजकल। तो साथियों, ये राजीव जी थे अंबाला जिला के पतरेडी गांव से। तकरीबन 4,20,000 रुपए लगाने के बावजूद भी घर पर ही बैठे हैं। पेशे से प्लम्बर का काम करते थे। बाहर जाने से पहले अच्छा काम था इनका, वो काम भी खत्म हो गया। पिता का साया सिर पर नहीं है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। रिश्तेदारों से जो लेनदारी थी वो अब देनदारी बन चुकी है। इसी के साथ कानूनी कार्रवाई लड़ने के लिए भी राजीव जी तैयार हैं। अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।